हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। और आप लोग कैसे हैं? आज का जो ये लेक्चर है वो यूपी पंचायत राज एक्ट के बारे में है, क्योंकि यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है लोकल लॉ के पेपर में। चाहे अगर आप यूपी का हायर का एग्ज़ाम दे रहे हो, हायर जुडिशरी का या लोअर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो टॉपिक होता है इस एक्ट में कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ग्राम प्रधान को जब हटाया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को सीज किया जा सकता है, वेदर द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द ग्राम प्रधान कैन बी सीज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और नॉट। और अगर उसकी वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों को सीज किया जाता है तो प्रश्न ये है कि फिर उसके जगह पे कौन अथॉरिटी काम करेगी। तो आज के टॉपिक में आपको यही बताऊंगा और आप इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ग्राम प्रधान को हटाने के बारे में जो प्रावधान है उसके लिए आपको 2 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। पहला सेक्शन 14 के साथ साथ आपको सेक्शन 95 क्लॉज 1 क्लॉज जी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 14 और धारा 95 के क्लॉज 1 और क्लॉज जी में जब आप देखेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 14 में दिया कि ग्राम प्रधान को हटाने के बारे में, रिमूवल ऑफ द प्रधान के बारे में क्या दिया गया है कि ग्राम प्रधान को तब हटाया जा सकता है। पहली बात तो ग्राम पंचायत की एक इस रूप से विशेष रूप से बैठक बुलाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। पहले बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक बुलाई जाने के कम से कम 15 दिन पहले जो क्या हो जाएगा वो सूचना दी जाएगी बैठक बारे में, ताकि उसमें जो सदस्य हैं उपस्थित हों और मतदान करें। और जब वो उपस्थित होते हैं तो उसका 2/3 सदस्य ही क्या कर सकते हैं, उसको जो है ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं, पहली बात। तो यहाँ पे 2 बातें हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि अगर ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक जो है वो कैसी होगी, वो कम से कम उसकी 1 सदस्य से कम नहीं होगी, यानी कोरम के लिए 1/3 होना चाहिए। अगर 1/3 से कम सदस्य हैं तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि अगर ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक क्या होगी, वो उसके चुनाव से 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष चुनाव होने के बाद ही बुलाई जाएगी, उससे पहले नहीं बुलाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर वो एक बार बैठक बुलाई गई और वो ग्राम प्रधान को नहीं हटाया जा सका तो उस बार दोबारा कोई भी बैठक 1 वर्ष के भीतर ऐसी बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 14 में कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बैठक बुलाने का क्या तरीका, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अब हम देखते हैं सेक्शन 95 में आते हैं, इसके क्लॉज 1 क्लॉज जी में आते हैं कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए क्या आधार दिया गया। देखिए, तो सबसे पहले आधार दिया गया है, ध्यान दीजिए, कि अगर ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो क्या करता है, वो बिना उचित कारण के लगातार 3 या अधिक बैठकों में क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। पहली बात, अनुपस्थित रहता है लगातार 3 बैठकों में। दूसरा, जो अपना कार्य करने से इनकार करता है, उसका जो काम है वो काम करने से इनकार करता है या असमर्थ हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या किया कि अगर दुरुपयोग करता है, अपने पद का कोई दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्य के पालन में लगातार चूक करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, जानबूझ के अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है, तो ऐसी करना में अगर उसको हटाया जाना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोक हित के लिए क्या है वो ज़रूरी है, तो ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जा रहा है कि अगर ग्राम प्रधान जो है सेक्शन 11A के क्लॉज 2 के तहत अगर वो क्या करता है, अगर वो आरक्षण का लाभ ले लेता है गलत तरीके से तो भी उसे हटा दिया जाएगा। मतलब OBC SC ST का प्रावधान दिया गया है, अगर उसका फर्जी तरीके से उसका लाभ लेता है तो ये भी ग्राउंड उसको हटाने का बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अब आगे देखना है कि क्या प्रश्न है कि ग्राम, और इसके साथ साथ अगर वो किसी मॉरल टर्पिट्यूड में इन्वॉल्व है, किसी ऐसे नैतिक अपराध में इन्वॉल्व है तो भी वो हटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ग्राम प्रधान को हटाने की अगर कोई जांच चल रही है तो क्या उसकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सीज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके विषय में ध्यान दीजिए कि अगर राज्य सरकार को अगर प्रधान
किसी जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है, प्राइमा फेसाई उसकी दोष दिखाई देता है, उसकी इसमें इरेगुलरिटी दिखाई देती है, तो वह अपने पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, वो फिर अपना काम धाम नहीं देखेगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। ठीक है, अब प्रश्न है कि अगर ऐसा काम काज नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या करेगी राज्य सरकार, जो है ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की कमेटी बनाएगी और उस कमेटी क्या करेगी, ग्राम प्रधान के कर्तव्यों को क्या करेगी, तब तक निर्वहन करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर केस ला बहुत इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है किसम तौल निशा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, 2015 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि पंचायत राज अधिनियम में क्या दिया कि अगर ग्राम पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 की क्लॉज 1 क्लॉज जी के तहत अगर ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से क्या कर दिया है, फर्जी तरीके से अगर कोई प्रमाण पत्र लगा करके अगर जीता है तो उसकी चुनाव को उसके क्या दी जा सकती, चुनौती दी जा सकती, और अगर वो सही पाया जाता है जांच में तो उसे क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके अलावा एक केस और है, होतीलाल का केस है, होतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, इसको भी आप दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विवेकानंद यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का केस है। इसमें कहा गया है कि अगर ग्राम प्रधान प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया जाता है कि वो वित्तीय अनियमितता का दोषी है तो उसकी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को यानी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सीज किया जा सकता है। तो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इसको देख लेंगे। और जीएस के मेंस में या जुडिशरी के मेंस के एग्जाम के लिए ये केस आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक केस आपको जो लास्ट बता रहे हैं वो राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 का केस है। ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। तो इसमें भी इन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई ग्राम पंचायत का प्रधान या उसका कोई सदस्य किसी मामले में हत्या के अपराध के लिए क्या किया गया, दोषित किया जाता है, हत्या के अपराध के लिए या किसी गंभीर अपराध के लिए दोषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान या उसका सदस्य अपने पद पे बने रहने के लिए क्या हो जाता है, योग्य नहीं रह जाता है। तो आप इस हमारे लेक्चर को देखिए और हमारा यूट्यूब चैनल है लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो क्या करूं, अपलोड करूं और उसको आप देखते रहिए। और मैं और इस सारे एक्ट को आपको इसमें क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।